जी अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आरफीन सिद्दीकी आरफीन नामा की एक गैर मामूली इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल इनफॉर्मल वीडियो है। बहुत सारे लोग मुझसे मेरी पसंद नापसंद, ज़ाती प्रेफरेंसेस, मुझसे मेरे माजी के बारे में पूछते हैं। जो कुछ मैं खुल करके नहीं कह सकता वो मेरी डायरीज़ यकीनन बता सकती हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपनी डायरी को पब्लिक किया जाए। ज़ाहिर है इसमें से हर वर्क मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता बावजूद, लेकिन जो कुछ करूँगा इंशाअल्लाह ताला पुरकैफ है, अच्छा लगेगा आपको, खुसूसन उन लोगों को जिनको मुझसे हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला उनका हुस्न ज़न, उनकी खुशगुमानी मुझसे बरकरार रखे और मुझे उनकी उम्मीदों और उनके तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ थॉट्स हैं जो मैंने कभी लिखी थी, बस गाए बगाए आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आरफीन की डायरी के उन्वान से आप इसको समझ लीजिए। 19 अगस्त 1997 को रात 12 बजे नूरुल आरफीन साहब ने, जो उस वक्त ज़ाहिर है नूरुल आरफीन ये वाला नूरुल आरफीन तो नहीं थे, वो खुर्रम थे, तो उन्होंने क्या लिखा था, आज के ज़माने में हर शय बिकाऊ हो चुकी है। सिर्फ सिगरेट की डिबिया, जूते की पॉलिश और लॉटरी का टिकट ही बाज़ारों में नहीं बिकता, बल्कि मोहब्बत और अपनाइयत भी खरीदी और बेची जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चाहा जाए, आपकी इज्जत की जाए, तो दौलत कमाइए, जिस तरह भी मुमकिन हो पैसे कमाइए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको मोहब्बत मिलेगी। इतनी मोहब्बत के संभालनी मुश्किल हो जाएगी। दुनिया की सारी खूबियां और आला सिफात आपकी ज़ात से वाबस्ता कर दी जाएंगी, इस तरह के आप बिल्कुल फरिश्ता बन जाएं। और अगर आप मेरी तरह ऐसा न कर सके तो आप सा फजूल, बेमोल, बेकार, आवारा और निकम्मा आदमी इस कायनात में कोई नहीं। इससे कोई गलत अंदाजे ना लगाए। मेरे साथ ज़ाती हवादिस अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मैं नौकरी की तलाश किया करता था, लेकिन बावजूद वो अल्लाह ताला ने ख़ास टाइम रखा होता है चीज़ का, वो टाइम नहीं था। उसके बाद फिर वाले साहब की बीमारी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इसका जवाब मुझे उसी वक्त मिल चुका था। लेकिन मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ अपनी डायरी की सूरत में शेयर करनी चाहिए। कुछ अशार, कुछ और चीज़ें भी हैं। मुझे अच्छा लगा आज बहुत दिनों के बाद ये पढ़कर, सोचा आपको भी बोर करूं। किधर है भाई, ये रहा। 6 नवंबर 1997, 1997, 6 नवंबर, बरोज़ जुमेरात, थर्सडे। किस कदर सितम ज़रीफ़ी है कि हमें मोहब्बत उन लोगों से होती है जिनको उसकी ज़रूरत नहीं होती, या जो वफ़ा और वफ़ादारी के माने और मतालिब तक नहीं जानते और उसके मुस्तहिक़ नहीं होते। इसके बरक्स जो लोग ज़िंदगी भर मोहब्बत की सिर्फ एक बूंद की तलाश करते करते गुजार देते हैं, उनकी सारी उम्र यूं ही तहीदस्त गुजर जाती है। सोचा था, फिर एक शेर लिखा है कि ईद का चांद नज़र आएगा जिस दम मुझको, मैं तेरे वसल की है दोस्त दुआ मांगूंगा। मैं जो बरसों से हूँ तन्हाई के सहरा में मुकीम, अब तेरे अहद रफ़ाकत की घटा मांगूंगा। मगर अब के मिलने की कोई आस नहीं, सुना है तू भी अब उदास नहीं। अब के बरस भी ये सानेहा गुजरा, इस ईद पर भी तू पास नहीं। अब हमने फैसला किया है, भला क्या गम से ही लिपट जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। दुनिया से ही कट जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। दिन रात बांटते हैं हमें मुख्तलिफ ख्याल, यूं इनमें ही बढ़ जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। अच्छा, ये मैंने 20 फरवरी को लिखा था, मेरी सालगिरह के दिन, 20 फरवरी 1998, 1998। मैं नज़में कभी नहीं कहता था, नज़में मुझे बड़ा फजूल काम लगता था, लेकिन कुछ नज़में मुझसे अल्लाह ने करवा भी ली। तो ये एक ऐसी आज़ाद नज़म मैंने लिखी थी। आज मेरी सालगिरह है, तमाम दिन इंतज़ार में कटा। इंतज़ार किसी का, किसी अच्छे कलमे का, किसी अच्छे जुमले का। काश कि कोई अपनी शीरीं ज़ुबान से कहता हैप्पी बर्थडे, मगर मैं मुंतज़िर ही रहा। किसी अपने का दिल जो हराहट पर चौंक उठा, समाते मुंतज़िर रहीं कॉल बेल की। एहसासात जो उलझते रहे तमाम दिन, और फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। कोई ना आया, कुछ ना हुआ।
हाँ, मगर घड़ियाल ने 21 फरवरी की नवीद सुना डाली और मैं यूं ही दिले खुशफहम को बहलाते बहलाते अगले साल 20 फरवरी तक इंतज़ार में डूब गया, सर तापा। हर साल ये दिन मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की कुछ किरणें, इंतज़ार के कर्बनाक लम्हे लाता है और जब आंखें थक जाती हैं, सूरज डूब जाता है तो मैं आंखें मूंद कर फिर अगले साल आने वाली सालगिरह तक इंतज़ार में डूब जाता हूँ। न जाने कब मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा, मगर वो देखो, डूबता सूरज जाते जाते मुझे मायूस न होने की तलकीन करता है और मुझे फिर रास की नाजुक डोर से बांध रहा है और मैं नादान दोबारा उसकी बात मान लेता हूँ, किसी अच्छी साथ के आने तक, शायद कि वो आ ही जाए। साइंड 20/2/1978, जुम्मा, बवक्त 12:40 शब। शायद आपको बोर लग रहा हो, आपको बोर हो रहे हो, आपके कमेंट्स सुन करके पढ़ करके बल्कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्सरसाइज मैंने आगे जारी रखनी है या नहीं। मुहिब्बान आरफीन से मैं मुखातिब हूँ, वो लोग जो मेरे हवाले से कीना बोग्स अनाद अपने दिल में रखते हैं, सानूकी मोड पे लगा हूँ, उनको मैंने जहाँ रखना है वो आप समझ रहे होंगे, हालांकि मैं कह नहीं रहा, लेकिन आपको लाउड एंड क्लियर समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये मेरी डायरी मेरे इनर सेल्फ को जाहिर है कि आप पर आया कर रही है, वो मेरी शख्सियत का वो लम्हा जो लोगों के सामने आज तक नहीं है। बस ऐसे ही दिल चाह रहा है कि आज मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूं। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि इस सिलसिले को मैंने जारी रखना है या नहीं। ये अल्लाह आपको नेकी दे। बरोज़ हफ्ता 1 बजे रात 28 मार्च 1998। आज सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी क्या है, महज मसाइब व आलाम की आमाजगाह या खुशियों की राह गुज़र, सिर्फ यासियत का नाम है या कोई वस्ल भी मुक़द्दर में है, या फिर सिर्फ इंतज़ार का नाम है। इंतज़ार खुशियों के सूरज के तुलू होने का, एक हकीकी उजाले का और नई सुबह की नवीद का। कोई तो अपनी तमाम उम्र हंसते खेलते गुजार देता है और गम का हल्का सा साया भी और उदासी की हल्की सी रमक उसे छू नहीं पाती, और कोई बेचारा तमाम उम्र ये सोचते हुए गुजार देता है कि घर का राशन आज निस्फ महीने पर ही ख़त्म हो गया, अब बाकी दिन कैसे गुजरेंगे। अब तक के मुशाहिदे के बाद ज़िंदगी एक सफ़ाक मसीहा के रूप में जलवगर होती नज़र आई है, जिसके एक हाथ में शमशीर और एक में मरहम है, और मरहम भी अपनों के लिए। ज़िंदगी में मिले दुख और नसीब हुरमा अपनी जगह सही, लेकिन ज़िंदगी से कोई शिकायत बाकी न रहती अगर। आगे आपसे शेयर नहीं करना है मुझे। अल्लाह की पनाह। देखिए, थोड़ी बहुत चीटिंग तो मैं करूँगा ना, मतलब इतना आजी सनाउल्ला तो नहीं हूँ ना मैं, इतना तो अलाउड है। अच्छा जी, ये कुछ अशार हैं जो मुझे बहुत पसंद थे, मैंने इस डायरी में लिख रखे हैं। कुछ और डायरीज़ हैं, मेरी 5 डायरीज़ हैं टोटल, जिनमें मेरी दास्तान मोहब्बत समेत, अभी पिछले हफ्ते मेरी बीवी ऊपर आई थी सफाई वफाई करने के लिए स्टूडियो में, तो उसने बाकायदा मुझे पढ़ करके मुझे सुना रही थी मेरी दास्तान मोहब्बत। आप मैंने कहा मैंने तो लिखा है, मुझे क्यों सुना रही। खैर, सैफुद्दीन सैफ साहब के ये चंद अशार हैं। रोता हूँ कि आहों में असर हो मेरी लेकिन, रोता हूँ कि आहों में असर हो मेरी लेकिन, आहों का असर देखकर रो देता हूँ मैं। उनसे भी छीन लोगे याद अपनी जिनका ईमान हो गई होगी। और कितना खूबसूरत शेर है। उम्र गुजरी मेरी शीरीनी गुफ्तार के साथ, हालांकि बखुदा मेरे ऊपर ये शेर बिल्कुल फिट नहीं आता, ना मैं शीरीनी गुफ्तार का कायल कभी था, ना मुझसे कभी हरकत सरजद हुई और ना आज मैं ऐसा हूँ। बहरहाल, उम्र गुजरी मेरी शीरीनी गुफ्तार के साथ, लब कभी मैंने मिलाए थे लबे यार के साथ। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे क्या? मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कयामत है मोहब्बत रफ्ता रफ्ता, कयामत है मोहब्बत रफ्ता रफ्ता, गमे अय्याम होती जा रही है। जरा चेहरे से जुल्फों को हटा दो, कहीं पर शाम होती जा रही है। दिस इज सो ब्लडी ब्यूटिफुल यार। और ये कितना खूबसूरत शेर है, जरा सुनिए और सर धुनिए। और होंगे जिन्हें तूफान डुबो देता है, और होंगे जिन्हें
तूफान डुबो देता है, हम जो डूबे तो आएंगे और तूफान यहां। अब यही लोग करेंगे नई दुनिया आबाद, तूने देखा है जिन्हें बेसरो सामान यहां। ओफ ओफ, आई जस्ट लव इट, ऑसम। कौन छूकर इन्हें गुजरा के खिले जाते हैं, यह परवीन शाकिर मौसूफा का शेर है। कौन छूकर इन्हें गुजरा के खिले जाते हैं, इतने सरशार तो न थे पहले होठों के गुलाब। क्या बात है। आरजू यह है कि उनकी हर नजर देखा करें, हम ही हों उनके सामने वो जिधर देखा करें। एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ सूरत तेरी, हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करें। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब शादी के बाद ये सब कुछ होता है क्या? किसके साथ होता है यार? मुझे लिख के भेजो यार, खुदा की कसम, मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा भाई, अल्लाह का वास्ता। मुझे कोई शादीशुदा जिंदगी से पंगा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, बट ठीक है। हाँ, ये अच्छा शेर है। खाइफ मुझसे हैं मेरे हम असर इसलिए, मैं दास्तान अहद सितम खुल कर कह गया। मुझसे भी तो बहुत सारे लोग खाइफ हैं। कोई कहता है तू करंट अफेयर एंकर नहीं है, कोई कहता है तू एंकर ही नहीं, कोई कहता है तू इंसान ही नहीं है। इंसानों की जो अल्लाह ने मुझे बनाना था, जहाँ तक उसने मुझे पहुँचाना था, और इंशाल्लाह जहाँ तक उसने मुझे ले जाना वो ले करके जाएगा। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये मेरे कुछ इख्तिबासात थे, मेरी अपनी कुछ चंद तहरीरें थी, कुछ अशार थे जो मुझे पसंद थे, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। बस एक वीडियो की सूरत में ये मैंने आप तक पहुंचाई है। आपकी जो आपकी क्या उसको कहते हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि इस सिलसिले को मुझे आगे भी जारी रखना है या मौकूफ़ कर देना है। प्लीज़ अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।